बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। और अगर कुछ घंटे पहले की बातचीत की जाए तो सबसे ज़्यादा हमने फवाद चौधरी को स्क्रीन के ऊपर देखा है, चाहे वो व्लॉग्स हों, चाहे वो मेन स्ट्रीम स्क्रीन्स हों। हर टीवी स्क्रीन पर कोई ना कोई एंकर पर्सन इस वक्त उनको लेकर बैठा हुआ है और हर स्क्रीन के ऊपर वो कुछ बातें मखसूस कर रहे हैं, जबकि कुछ बातें वो रिपीट कर रहे हैं और कुछ बातें जो हैं वो स्क्रीन वाइज ऐसा लगता है जैसे डिवाइड की हुई है उन्होंने। तो फवाद चौधरी को इस वक्त पीटीआई की मौजूदा क़यादत के लिए, जो कि इस वक्त पार्लियामेंट में वो है, उनकी मौजूद है, या जेल में जो है उनके बानी, दो हिस्सों में वो ये बातचीत करते हैं। एक वो पीटीआई की मौजूदा क़यादत जिसमें रऊफ़ हसन, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर आते हैं, और दूसरी जानिब वो बानी पीटीआई का बड़ा जिक्र करते हैं इमरान खान साहब का कि उनको ये करना चाहिए, उनको वो करना चाहिए। एक चीज़ और भी नोटिस की है मैंने कि तमाम तर एंकर्स, जिसमें ज़्यादातर लोग उनके दोस्त हैं, वो उनसे सवालात वो कर रहे हैं जो कि हमारे भी जहनों में आते हैं, और उसमें कुछ तल्ख सवालात भी हैं, कुछ बड़े नॉर्मल नौइयत के भी हैं। जैसे मजाक बना लिया जाता है, किसी किसी टाइम वो लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि यार तेन तो पता है कि कल सी, तेन तो पता है मैं एक किता सी तो उन्हें मेरे को ऐप कराया सी। तो इस किस्म की भी बातचीत बड़े कैजुअल अंदाज में वो कर रहे होते हैं। सबसे पहले इस वक्त कंसिडर किया जा रहा है कि फवाद चौधरी जो है वो किसी के कहने पर पीटीआई में रिफ्ट डाल रहे हैं। अगर एक लम्हे को ये सोच भी लिया जाए कि किसी के कहने पर पीटीआई में रिफ्ट डाल रहे हैं, और फवाद चौधरी साहब के ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखा जाए तो जितनी पार्टीज़ चौधरी साहब ने चेंज की हैं उससे ज़्यादा मैं कहती हूँ अभी तक किसी ने भी इतना पार्टियों को स्विच नहीं किया होगा। और फवाद के पार्टीज़ को बार बार बदलने के हवाले से, वफादारियाँ बदलने के हवाले से लोग बहुत उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, मगर इस वक्त बातचीत हो रही है उस फवाद चौधरी की जो कि जिन्होंने 6 माह जेल काटी, जो कि वो कहते हैं मैंने पीटीआई के लिए काटी, मगर ऐसा नहीं है। वो कुछ और केसेस में वो पकड़े गए थे। पीटीआई तो वो पहली 9 मई के बाद छोड़ गए थे, उन्होंने रेजिग्नेशन का ऐलान किया। फिर आईपीपी के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके मुख्तलिफ इवेंट्स पे देखे गए, जिसके बारे में अब वो कहते हैं मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया था। तो आप छोटे बच्चे हैं कि आपको ज़बरदस्ती भेजा जाए? अगर आपके कद को देखा जाए, या कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, आप तो मिनिस्टर रहे हैं, आपकी तो बड़े बड़े ताकतवर हलकों में यारियाँ वफादारियाँ रही हैं, आपको कोई कहाँ ज़बरदस्ती भेज सकता है? और आप तो पास्ट में कहते रहे हैं कि मैं किसी के काबू में रहने वाला बंदा नहीं हूँ। तो इस वक्त फवाद चौधरी को एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब कहा जा रहा है हर तरफ से। एक तो उनको बहुत लानत मलामत हो रही है ख़ुद पीटीआई के लोगों की जानिब से। शिबली फराज उनको बहुत वो कर चुके हैं, बहुत मायूब अल्फाज में उनकी बात को डिस्क्रेडिट कर चुके हैं। शेर अफजल मरवत ने तो उनको ये भी कहा कि ये हथनी की तरह भाग रहा था। इट्स बाय द वे वेरी बिलो द बेल्ट कॉमेंट। और एंड व्हाट एग्जैक्टली यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम शेर अफजल मरवत। वो शुरू उनकी शोहरत ही एक ऐसे सेंटेंस से हुई है कि बड़ा अफसोस भी होता है देखने में भी और सुनने में भी कि अब पाकिस्तान में पीटीआई की सियासत ख़ास तौर पे इस लेवल पर आ गई है कि वो इस तरह के अल्फाज की मरहून मिन्नत अपनी सियासत को समझते हैं। शेर अफजल मरवत का जवाब आया, शिबली फराज का आया, रऊफ़ हसन ने भी इग्नोर किया उनको, उमर अयूब ने भी इग्नोर किया, कुछ ने बयानात दिए। बैरिस्टर गौहर ने अलबत्ता मेरा ख्याल है कुछ जवाबात उनको दिए हैं कि जो भगोड़े हैं उनकी बात का जवाब देना हम मुनासिब नहीं समझते। अच्छा, अब आ जाते हैं अडियाला जेल में बानी चेयरमैन, साबिक चेयरमैन कह लिया जाए बानी पीटीआई की, उनकी अहलिया ने भी, बुशरा बीबी ने भी बातचीत की है। और चेयरमैन इमरान खान जो हैं अडियाला जेल में, उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए कहा, जो पहले उनकी बाकी बातें उसकी जानिब भी आते हैं, पहले फवाद चौधरी की तरफ आते हैं कि फ़वाद के हवाले से उन्होंने क्या कहा और पार्टी में इख्तिलाफ़ात के हवाले से उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद नहीं है, ये ऐसी पार्टी जो अपने वोट की ताकत पर बनी और कायम हुई। पीटीआई से मजबूत जमात मुल्क में मौजूद नहीं, इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बन ही नहीं सकता। पार्टी में इख्तिलाफात की बुनियाद गलत फहमी है। जुमेरात को दोनों ग्रुप्स को मुलाकात के लिए अडियाला जेल बुला लिया है। यानी बानी पीटीआई ये मान रहे हैं कि पार्टी में 2 ग्रुप्स बन चुके हैं, मगर साथ ही वो कहते हैं कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। कुछ लोगों ने तशद्दुद के बाइस पार्टी छोड़ी और कुछ ने फाइलें देखकर, दोनों के अलग अलग केसेस हैं। जब जेल से बाहर निकलूंगा तो फिर पार्टी में वापसी के मामलात को खुद देखूंगा। पार्टी में इख्तिलाफात कोई बड़ा मसला नहीं। उमर अयूब की पार्टी के लिए बहुत खिदमात हैं। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का किरदार देखे। किसी भी जमहूरियत में एक पार्टी की सीट दूसरे को नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात पर उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए क्या तैयार है, तो उन्होंने कहा मौसम पर मुज़ाकरात करें।
उसके पास मुज़ाकरात के लिए है ही क्या, उससे क्या बातचीत करें। यानी वो फिर ये कह रहे हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ। और साइफ़र के मामले को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और साजिश के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं आज भी साइफ़र के मामले पर अपने बयान पे कायम हूँ। अमेरिका ने हुकूमत गिराने की धमकी दी है और उन्होंने हमारी हुकूमत ही गिरा दी। मुझे समझ नहीं आती खान साहब क्या कहते हैं। कभी वो कहते हैं जनरल बाजवा ने हुकूमत गिराई है, कभी वो कहते हैं अमेरिका का कोई कसूर नहीं है, अमेरिका के इशारे पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी वो कहते हैं रूस में गया था तब हुकूमत गिराई, कभी वो कहते हैं कि ये पार्टी जो है वो यरगमाल बन गई थी कुछ लोगों के हाथों और इस्टेब्लिशमेंट इसकी ज़िम्मेदार है। फिर वो कहते हैं कि इनकम्बेंट जो आर्मी चीफ़ हैं जलासिम मुनीर, इनकी वजह से हुकूमत गिरी है। कभी वो कहते हैं कि जनरल फैज़ के मामले पर अगर वो इन्वॉल्व ना होते तो हुकूमत को कुछ नहीं होना था। तो आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड राइट नाउ कि उनका कहने का मकसद क्या है। अच्छा, अभी खैर बहरहाल लेटेस्ट इत्तलात के मुताबिक उन्होंने एक मरतबा फिर अमरीकी हुकूमत को ज़िम्मेदार करार दे दिया है कि उन्होंने मेरी हुकूमत गिराई है। फवाद चौधरी पे फिर आए, उनका सवाल था कि फवाद चौधरी ने दावा किया कि आपने उनको मुलाकात का पैगाम भेजा था। वो पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने कहा फवाद चौधरी से मुतालिक सवालात को संजीदगी से नहीं लिया, ना कोई जवाब देता हूँ। बानी पीटीआई ने ये कहा कि हुकूमत ने कांग्रेस की करारदाद के मुकाबले में अपनी करारदाद पेश की, यानी उन्होंने सवाल गोल मोल कर दिया फवाद के। ये उन्होंने नहीं कहा कि हाँ मैंने फवाद को नहीं बुलाया, जबकि फवाद चौधरी ने टैग किया कुछ लोगों को अपने ट्वीट्स में कि बताओ मुझे उन्होंने बुलाया था कि नहीं। जुनैद अकबर के ऊपर उन्होंने बड़ा अफसोस का इजहार किया कि वो छोड़कर चला गया, इस तरह पीटीआई को नुकसान हो रहा है। पीटीआई के जो बड़े काबिल लोग हैं या दयानतदार लोग हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता पार्टी से अलग किया जा रहा है। जेल इंतज़ामिया की तरफ से गुफ्तगू रोकने पर बानी पीटीआई बार बार नाराज़गी का इजहार करते रहे। उन्होंने कहा कि ये ओपन ट्रायल है तो मुझे बात करने से नहीं रोक सकते। अच्छा, उसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा पर उन्होंने बात किया। पहले तो ये उनको गलत फहमी है कि ये जो वर्किंग ग्रुप है ये अक़वाम मुत्तहिदा नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा के साथ एक एसोसिएटेड बॉडी है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा कंसिडर नहीं होती। अच्छा, ISI के अहकामात पर चल रहा है सुपरिटेंडेंट जेल जो है, और 2 अफसरान को इसी वजह से तब्दील किया गया कि मुझे कोई रियायत ना दे दें। तो आप तो शुरू से कह रहे हैं कि आपको कोई रियायत नहीं मिल रही, तो फिर वो कौन से 2 अफसरान थे जेल के जो आपको रियायत दे रहे थे और उनको ISI के कहने पर तब्दील किया गया? अच्छा, अब वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी और ताकतवर इसराइली लॉबी है, वो भी आज तक ऐसी करारदाद मंजूर नहीं करा सकी, और मैं आज भी एब्सोल्युटली नॉट के मौके पर खड़ा हूँ। अमेरिका को रिपोर्ट्स आ रही होती हैं जो वो खुद इकट्ठी करते हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने पूरी तहकीक के बाद ये करारदाद पेश और मंजूर की। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक का भी मेरे बारे में बयान आया है। मुल्क में बिल्ड एक्ट, फैफिन और की रिपोर्ट्स में धांधली की तस्दीक की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धांधली को कवर करने के लिए लगाया गया। खान साहब मुझे समझ नहीं आती अब ये क्या है, आप क्या रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अमरीकियों ने मेरी हुकूमत गिराई है, और दूसरी तरफ आप अमरीकियों को क्लीन चिट भी दे रहे हैं कि वो बहुत दयानतदार है अपने काम में, उनको रिपोर्ट्स आती हैं इसलिए उन्होंने मेरे हवाले से करारदाद पास किए। मैं नहीं, सब बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं। अपनी हुकूमत गिराने के हवाले से भी आपने मौक़िफ़ चेंज किया, आज आपने फिर अमेरिका को ज़िम्मेदार ठहराया, फिर उसी हुकूमत को आपने सिर्फ करारदाद की वजह से आप उनके निज़ाम को क्लीन चिट भी दे रहे हैं कि वो इतने दयानतदार हैं कि उनके पास रिपोर्ट्स आती हैं, वो ख़ुद काम करते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे बारे में बात की। वहाँ कोई फंडिंग नहीं हो रही, जबकि हकीकत ये है कि आपने हज़ारों डॉलर्स देकर लॉबिंग फर्म जो है वो हायर की हुई है। तो इससे ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए आपकी कि आपका मौक़िफ़ असल में क्या है। अगर आप अमेरिका से इतने तंग थे या उन्होंने आपकी हुकूमत गिराई तो वहाँ की लॉबिंग फर्म आपने क्यों हायर की? अपने मफादात के उसके लिए अपना मौक़िफ़ प्रोलिफरेट करने के लिए और अपने मफाद के लिए। लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं आपकी हुकूमत ही अमरीकियों ने गिराई है, तो सोचने वाले इस चीज़ को ज़रूर सोचेंगे। मगर एक मरतबा फिर उन्होंने कहा है कि मैं ISI के अफसरान के ऊपर मुकदमा दर्ज कराऊँगा, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि भगोड़ों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, वो आएंगे भी नहीं। मगर दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ के जाने वाले जो थे वो मजबूर थे, कुछ ने तशद्दुद के बायस पार्टी छोड़ी, कुछ ने फाइलें देखे। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो छोड़कर चले गए उनके लिए कोई जगह नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मैं बाहर आकर देखूँगा। तो इस सारी टॉक का जो क्रक्स है वो ये लग रहा है कि आई थिंक खान साहब जो हैं वो अभी भी एक थोड़ा सा एक सेल्फ अवेकनिंग फेज़ में है, यूँ कहना चाहिए, या वो शायद चाह रहे हैं कि मैं वापस आऊँ तो सारे मामलात वहीं से ज़ीरो से शुरू करूँ। वो ख़ुद भी अभी इस मौजूदा क़यादत पर इतना एतबार नहीं करते कि वो ये मामलात देख सकें, क्योंकि हर चीज़ आपने मशरूत की है कि आप बाहर आएंगे तो आप देखेंगे। यानी जो अभी मौजूद हैं उनके ऊपर आपका ख़ुद का भी इतना एतबार नहीं है। उमर अयूब की आपने तारीफ़ की, उनका इस्तीफ़ा भी कोर कमेटी ने मुस्तरद किया, सारा कुछ है, मगर
आप करना क्या चाह रहे हैं वो समझ नहीं आ रही। और शायद मुझे लगता है कि आप खुद भी कंफ्यूज हैं। फवाद चौधरी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, शेर अफजल मरवत ने उनके ख़िलाफ़ बड़े गलत रिमार्क्स दिए, और फवाद चौधरी ने उसके बाद शेर अफजल मरवत के लिए कहा कि अभी उसको छोटी मोटी खिदमात के सिले में लोग लंदन में छोटी मोटी शॉपिंग करा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी बंद कर देंगे। शेर अफजल मरवत एक बुलबुला था जो बस ख़त्म हो गया, और उसकी उम्र बुलबुले जितनी ही थी। वो आया और फिर उसके बाद वो बुलबुला फट गया और वो भी गायब हो गए। यही शेर अफजल मरवत की ज़िंदगी है। मगर उन्होंने शिबली फराज को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा शिबली फराज मेरा दोस्त था, बहुत सी जगहों पर उन्होंने मेरा लिहाज नहीं किया, इसलिए शायद वो भी जवाब में अब राज खोल रहे हैं। इसी तरह उन्होंने काउंटर अटैक असद कैसर पर भी किया। असद कैसर के हवाले से बातें आ रही हैं कि जिस रात वज़ीर-ए-आज़म का आखिरी दिन था वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इमरान खान का बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म, उस दिन असद कैसर को फ़ौज से मार पड़ी थी। इससे पहले भी ऐसा एक स्कैंडल आया था कि इमरान खान को शायद मारा है आर्मी चीफ़ ने उस वक्त के और DGI ने, जबकि इसमें ज़र्रा बराबर भी कोई हकीकत नहीं है। इसको सोशल मीडिया के लिए अपनी हमदर्दियाँ समेटने के लिए कुछ लोग कह तो सकते हैं, मगर उनको पता ही नहीं है ज़ालिमों को कि वो अपनी ही तस्दीक कर रहे हैं कह के। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ऐसा होता है। सियासतदानों को ये बात समझनी चाहिए कि वो अपने फॉलोअर्स की वक्ती हमदर्दी के लिए बात कर रहे हैं। अगर कल को यही कहेंगे कि आप इतने कमज़ोर थे कि आपने मार खा ली, तो आप हमें कैसे लीड करेंगे? ऐसा कुछ नहीं था, ना खान साहब को कोई मार वार पड़ी, ना असद कैसर को अभी सोचे समझे एक प्लान के तहत या बातचीत के तहत दोबारा से इस तरह की बात की जा रही है। असद कैसर साहब का अभी भी अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे लोगों से राब्ता है और फ़ौजी लोगों से राब्ता है, तो फिर वो क्या करेंगे? ऐसा होता है, सियासतदान आपको दिखाते ये हाथ है, मारते इस हाथ से। तो प्लीज़ डोंट फॉल प्रे टू देयर एजेंडाज़ एंड देयर लवी डवी टॉक्स जो कि वो सियासत के लिए करते हैं। हो ये रहा है कि अब लोग अपने अपने बच्चों को मार रहे हैं, कोई बच्चे उठ के माँ बाप को मार रहे हैं सिर्फ सियासी इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर। मुल्क में ऐसी रविश कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। सियासी इख्तिलाफ हो लेकिन एक हेल्दी उसके ऊपर, ट्रेंड्स के ऊपर हो, ऐसा ना हो। इसके अलावा जो सबसे मैंने एक अजीब सा स्टेटमेंट देखा PTI की क़यादत की जानिब से, रऊफ़ हसन, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, ये लोग एक तरफ नज़र आते हैं, मगर शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार और इस तरह के लोग जो हैं वो दूसरी तरफ नज़र आते हैं। और ये मुझे लगता है कि ये चीज़ अब गहरी होती जा रही है, ख़ास तौर पे तब जब ख़ुद फवाद चौधरी ने कह दिया कि इमरान खान का जो मुकदमा है वो उनकी लीगल टीम ठीक से नहीं लड़ रही है, और वरना वो अभी तक बाहर आ चुके होते। और कोई एडवाइज़र उनका ऐसा है जो उनको सियासी एक्टिविटी में जाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि जब तक वो सियासी एक्टिविटी में नहीं आएंगे वो रिहा नहीं हो सकते। वो जब तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के इंतज़ार में रहेंगे वो अंदर ही रहेंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट उनसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये बातचीत काफ़ी हद तक फवाद की ठीक लगती है। इमरान खान साहब को सियासी कायदीन के साथ इत्तेहाद में जाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।